हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है 27 अक्टूबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत सब हेल्प करेंगे। गाइज, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की डेली एमसीक्यू सीरीज है वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको बहुत सब हेल्प करेगी। इसलिए इन क्वेश्चन को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये कोई सेशन। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं, और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर ट्यूबरक्लोसिस बाय डब्ल्यूएचओ। हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा क्षय रोग के लिए रणनीतिक एवं तकनीकी सलाहकार समूह का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर सारंग देव को हाल ही में ये डब्ल्यूएचओ की यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक एडवाइजरी ग्रुप है, स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, इसका मेंबर बनाया गया है इनको। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है क्योंकि ये इंडिया से बिलोंग करते हैं एंड ये एक इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है लेवल पर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डब्ल्यूएचओ की स्टैग ग्रुप है यानी कि स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, तो उसका मेंबर किसको बनाया गया है? प्रोफेसर सारंग देव को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक टास्क है कि डब्ल्यूएचओ का फॉर्मेशन कब हुआ एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। प्लीज़ इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली जमरानी डैम प्रोजेक्ट गॉट अप्रूवल टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? हाल ही में जमरानी बांध परियोजना को किस राज्य में बनाने की मंजूरी मिल गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में एक डैम बनाया जाएगा, जमरानी डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम है ये, और इसके लिए जो प्रोजेक्ट है इसको हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है अंडर प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना। इसके लिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 1557 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया गया है। अगर बात की जाए जमरानी डैम प्रोजेक्ट की, तो जैसा कि बताया कि इसमें एक डैम बनाया जाएगा नियर जमरानी विलेज, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये कौन सी रिवर पर बनाया जाएगा। गोला रिवर है जो कि रामगंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है ये। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है गोला रिवर के बारे में कि ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है या ये कहाँ से फ्लो करती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। और ये उत्तराखंड का जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से फ्लो करती है। अगला क्वेश्चन है, हु विल बिकम नेक्स्ट नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के चुनाव आयोग का अगला राष्ट्रीय आइकन कौन बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉलीवुड एक्टर हैं राजकुमार राव, इनको नेशनल आइकन बनाया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के जो नेशनल आइकन अभी हैं वो कौन है? सचिन तेंदुलकर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले थे पंकज त्रिपाठी। बेसिकली अभी हाल ही में 5 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उन्हीं की प्रिपरेशंस के दौरान, इसके अलावा 2024 में जनरल इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो उन्हीं की प्रिपरेशंस के दौरान ये नेशनल आइकन का नाम सिलेक्ट कर लिया गया है। इनको राजकुमार राव को, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, इनको अपॉइंट किया जाएगा एज अ नेशनल आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं वो वोटर्स को, कॉमन पीपल को इंस्पायर करें सो दैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टोरल प्रोसेस में इंगेजमेंट अपना दिखाएं, अपना पार्टिसिपेशन दिखाएं। तो इसके लिए ये नेशनल आइकन का अपॉइंटमेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल 2023 इज इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद में हाल ही में नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, जिनका नाम है अर्जुन मुंडा। उन्होंने, ये एक जगह है वस्त्रपुर हाट, यहाँ पर इस पर्टिकुलर फेस्टिवल का इनाग्रेशन किया। तो इम्पॉर्टेंट है ये फेस्टिवल। इस फेस्टिवल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशंस को शोकेस करना, सेलिब्रेट करना।
अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट ऑफ OECD विच कंट्री इज ऑन टॉप इन एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप। OECD की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विदेशी नागरिकता प्राप्त करने में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बेसिकली इंडिया टॉप कंट्रीज़ में से है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो हैं दूसरे देशों में माइग्रेट करते हैं, दूसरे देशों की जो रिच कंट्रीज़ हैं उनकी सिटीजनशिप को एक्वायर करते हैं। तो इस मामले में इंडिया टॉप पर है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई OECD के द्वारा जिसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और इस रिपोर्ट का नाम है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया जो है वो टॉप लीडिंग कंट्रीज में से है, या कहूँ कि लीडिंग बिल्कुल टॉप पर है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग सिटीजनशिप ऑफ रिच कंट्रीज, जो कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा सिटीजनशिप लेते हैं दूसरी कंट्रीज़ की। एंड कनाडा में भी हाईएस्ट ग्रोथ को विटनेस किया गया है कि कनाडा में सबसे ज़्यादा सिटीजनशिप ग्रांट करी जाती है फॉरेन नेशनल्स को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए इंडिया के बारे में कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा जो है दूसरे देशों की नागरिकता को लेना पसंद करते हैं और दूसरे देशों में जाते हैं जो कि रिच कंट्रीज़ हैं उनमें स्पेशली। अगला क्वेश्चन है, अ नेशनल हैकाथन विमर्श 2023 इज एन इनिशिएटिव ऑफ। एक राष्ट्रीय हैकाथन विमर्श 2023 किसकी पहल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BPRD। ये बेसिकली एक हैकाथन है, नेशनल हैकाथन जिसका नाम है विमर्श 2023, एंड इसको इनिशिएट किया है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो हैकाथन है वो किसकी पहल है, तो आपको पता होना चाहिए ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पहल है ये। एंड इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो पुलिस फोर्सेस हैं उनमें उनकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करना, उसकी दिशा में ये एक लिया गया स्टेप है। इस पर बेसिकली 5G टेक्नोलॉजी की बात की गई है कि हम किस तरीके से 5G टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं इन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनमें। तो इससे रिलेटेड ये है एक हैकाथन है, एक विचार विमर्श किया गया है इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में, एक प्रोग्राम में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो विमर्श 2023 है वो किससे एसोसिएटेड है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। इसके अलावा जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात की OECD की, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। जैसे कि ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसमें 38 कंट्रीज शामिल हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, एंड इसका फॉर्मेशन हुआ 30 सितंबर 1961 में। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है पेरिस, फ्रांस में। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि OECD का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, पेरिस, फ्रांस में है, एंड इसको 1961 में इस्टेब्लिश किया गया। प्रीवियस क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। 6th एडिशन ऑफ एसिक्स रिपोर्ट 2023 इज रिलीज्ड रिसेंटली बाय विच इंस्टीट्यूट। जनाग्रह जो कि एक ट्रस्ट है, नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। सेकंड क्वेश्चन, हु हैज़ वन दी अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 वुमेन्स सिंगल्स टाइटल। उन्नति हुडा ने ये बैडमिंटन जो है इसमें ये विनर रही बेसिकली। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ UNWTO's बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023। धोरदो विलेज है गुजरात का, उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब मिला है हाल ही में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, हु इज रिसेंटली ऑनर्ड विद द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़, जो कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। पेंट ब्रश स्विफ्ट इज द नेम ऑफ विच रेयर स्पीसीज। सेकंड क्वेश्चन, विच स्टेट UT इनॉग्रेटेड मिशन महिला सारथी। थर्ड क्वेश्चन, विच कंट्री अनाउंस्ड फ्री visas for Indians to boost tourism. Fourth question, by 2030 India will surpass which country to become second largest economy of Asia. क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस क्लास में, तो उम्मीद है कि आप इन सभी के आंसर्स दे पाएंगे। तो प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS and PCS। एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेली अपडेट्स को लेने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।